हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा फिजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है परमाणु की संरचना, इस पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें परमाणु की संरचना टॉपिक का लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा का लेसन प्लान डिस्कस किया था। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और भी आपको फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, अन्य और भी जो अदर सब्जेक्ट है उसके भी लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी तैयार है, अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें इसका लेसन प्लान कैसे अपना लिखना है परमाणु की संरचना का। पाठ्योजना संख्या ये हमारा 5वें नंबर का है, तो हमने यहाँ पे पाठ्योजना संख्या 5 लिखा है। आपका जिस भी नंबर का ये पाठ्योजना संख्या होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं या छात्राध्यापक का नाम, उसके बाद प्रशिक्षण केंद्र लिखते हैं। फिर एक बॉक्स बनाते हैं नीचे, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र तथा अवधि। अवधि हमारी पाठ्योजना की कुल 40 मिनट की होती है। कक्षा 8 का टॉपिक है, जिस डेट पे पढ़ाएंगे वो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। जिस सेक्शन में, जिस वर्ग में पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। विषय हमारा क्या है, पदार्थ विज्ञान, और उप विषय है रसायन विज्ञान, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम, ये जो आप भरेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रकरण पे। प्रकरण है हमारा आज का परमाणु की संरचना। पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा डिस्कस किया था, ओके। इसमें देखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इस पर हमने बहुत बार चर्चा कर लिया ऑलरेडी। हमने इसके पहले भी जो पाठ्योजना यहाँ पे ये हमारा संख्या 5 है, ऑलरेडी जो 4 हमने पाठ्योजना डिस्कस किया है उसमें हमने इस पर चर्चा किया हुआ है। तो आप सामान्य उद्देश्य देखकर लिख लेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जैसे पहला है हमारा छात्रों में पदार्थ विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में पदार्थ विज्ञान में तर्क करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों को विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा व्यवस्थित ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के विकास हेतु सहायता प्रदान करना। पांचवा है छात्रों में प्रयोगों से संबंधित सामान्य कौशलों तथा उपकरणों के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना। छठा हमारा है विज्ञान शिक्षण द्वारा बच्चों के मानवीय शक्तियों का विकास करना। और सातवां पॉइंट हो जाता है हमारा कि छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा तथ्यों को उपयोग करने की क्षमता प्रदान करना। ये हमारा सामान्य उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर। अपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य या इसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं, ओके। इसमें कुल हम 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे छात्र परमाणु की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र परमाणु की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, बोधात्मक में ये हम लिखेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र परमाणु की संरचना का चित्रांकन कर सकेंगे। ये हमारा अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सहायक सामग्री की ओर। सहायक सामग्री जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र, ठीक है। आप जो भी यूज करेंगे वो आप लिख देंगे सहायक सामग्री में। उसके बाद हम शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। शिक्षण विधियाँ हैं हमारी प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये हम शिक्षण विधियाँ लिखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र परमाणु की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा पूर्व ज्ञान भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्न की ओर। प्रस्तावना के प्रश्न हम पूर्व ज्ञान के बाद लिखते हैं, तो लिखेंगे हेडिंग प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक हैं आप तो छात्राध्यापक कथन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं हम छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर, या छात्र छात्रा कथन भी बहुत जगह इसे लिखवाया जाता है। तो आपकी कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, चाक को बारीक पीस देने पर क्या होगा। छात्र बताएंगे कि चौक को बारीक पीस देने पर बारीक कड़ों में बदल जाएगा, ठीक। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे, चौक के इन बारीक कड़ों को क्या कहते हैं। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, छूट गया है, ठीक है। क्या कहते हैं, छात्र बताएंगे चौक के इन बारीक कड़ों को
अणु कहते हैं, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे, अणु किसे कहते हैं, किससे बनते हैं। छात्र बताएंगे अणु परमाणुओं से बनते हैं, तो ये आप छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में आप लिख देंगे। फिर 4 नंबर का आता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे, परमाणु की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन समस्यात्मक। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रस्तावना के प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, फिर आते हैं हम अनुदेशनात्मक प्रक्रिया पर। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिखेंगे, प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः अणु, परमाणु व परमाणु की संरचना है। ये हो जाएगा हमारा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने पहले शिक्षण बिंदु की ओर। उससे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले में लिखते हैं शिक्षण बिंदु, उसके बाद दूसरे में हम लिखते हैं छात्राध्यापिका क्रियाएं, फिर लिखते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया, और आखिरी वाला जो बॉक्स होता है हमारा श्यामपट्ट कार्य का होता है। श्यामपट्ट कार्य जो भी हम करते हैं वो इस बॉक्स में लिख देते हैं। इसमें जो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा वह है अणु। आप पहला शिक्षण बिंदु लिख देंगे अणु। इसमें कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे पहला प्रश्न है हमारा, पदार्थ किससे बना होता है। छात्र बताएंगे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, चौक के बारीक कण क्या कहलाते हैं। छात्र बताएंगे कि चौक के बारीक कण अणु कहलाते हैं, तो आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिख देंगे। फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अणु के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। ये हो जाएगा हमारा मौन प्रश्न कि अणु के बारे में विस्तार से बताइए। छात्र मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है तथा इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से वो दोनों प्रकार हैं? वो दोनों प्रकार है, पहला है समपरमाणुक और दूसरा है विषम परमाणुक। ये आप लिख देंगे। उसके बाद समपरमाणुक को बता देंगे और विषम परमाणुक को भी बता देंगे। यहाँ पे आप छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले समपरमाणुक बता देंगे कि ये अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं या बने होते हैं, H2, O2, N2 आदि। ये आप समपरमाणुक को आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसका स्पष्टीकरण दे देंगे। उसके बाद विषम परमाणुक का देंगे। इसमें लिखेंगे ये अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे HCl, H2O, CO2 आदि। ये हमारा विषम परमाणुक हो गया। ठीक है, और इसी के साथ यहीं पे होता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा परमाणु। ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु परमाणु लिखेंगे। इसमें भी कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, अणु किसे कहते हैं। छात्र बताएंगे कि पदार्थ का सबसे छोटा गुण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं, अणु कहते हैं। ये हो जाएगा छात्र छात्रा अनुक्रिया वाले बॉक्स में। आपने उत्तर लिख दिया। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, अणु कितने प्रकार के होते हैं। छात्र बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, तो छात्र छात्रा अनुक्रिया में आप लिख देंगे। फिर तीसरा प्रश्न करेंगे, मौन प्रश्न हम, परमाणु किसे कहते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप छात्र मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। केवल आदर्श गैसों के परमाणु ही अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। ये आपने दे दिया स्पष्टीकरण। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे। और हाँ, श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे वो भी लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे हम तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर अपने। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा परमाणु की संरचना। तीसरे शिक्षण बिंदु को हम जल्दी ही शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। और इस पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में किसी भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपको उस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। ठीक है,
हाँ, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख लीजिएगा। जो पिछला हमने ऑलरेडी जो भी फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, वो भी आप जाकर एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है। छात्र बताएंगे कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, समपरमाणु किसे कहते हैं। छात्र बताएंगे कि जो अणु समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं समपरमाणु कहलाते हैं। ये आप छात्र छात्रा अनुक्रिया में आप छात्रों का उत्तर लिख देंगे। फिर आते हैं मौन प्रश्न पर। तीसरा हमारा मौन प्रश्न, ये इसमें लिखेंगे परमाणु की संरचना के बारे में बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप छात्र मौन लिख देंगे। नीचे छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, जो भी होगा वो आप लिख देंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पष्टीकरण दिया हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हो गया। इसमें लिखेंगे परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अस्थायी तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान आदि अस्थायी कण होते हैं। यह स्पष्टीकरण आप दे देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तीनों का स्पष्टीकरण लिखेंगे, तीनों पॉइंट्स को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर और गृह कार्य पर, ठीक है, हो गया इतना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, वगैरह वगैरह, जो भी इन सभी संबंधित उपयोगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम छात्रों को बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने निरीक्षण कार्य की ओर। निरीक्षण कार्य लिखेंगे, इसमें लिखते हैं छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक, आप जो भी हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये निरीक्षण कार्य लिख देंगे हम। उसके बाद आते हैं हम पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। इसे हम मूल्यांकन के प्रश्न भी लिखते हैं, तो आपको जो उचित लगेगा वो आप लिख सकते हैं। इसमें हम कुछ 4-5 क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, विषम परमाणु किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना को बताइए। तीसरा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। और चौथा है, परमाणु में पाए जाने वाले अस्थायी कणों के नाम बताइए। यह हमारा मूल्यांकन के या पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम गृह कार्य लिख देते हैं। गृह कार्य लिखने के बाद ही हमारा पाठ्य योजना कंप्लीट होता है। गृह कार्य में लिखेंगे, सभी छात्र घर से परमाणु की संरचना के बारे में लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पे होता है, इसी के साथ हमारा पाठ्य योजना समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जल। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा हमारा जल। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, जुड़ना नहीं भूलें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एक बार अवश्य ही करते जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।